बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ भुट्टा है और मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड मैनिपुलेटिव फिज़िकल थेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के ऊपर कि घुटनों के दर्द की वजूहात क्या हैं और ये किस वजह से जो है वो पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो अपने घुटनों के दर्द का शिकायत करते हैं। इसमें बेसिकली मसला जो है वो आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल यानी कि आपके क्वाड्स की वीकनेस या हैमस्ट्रिंग की वीकनेस की वजह से होते हैं। अब उसमें जो है वो हम स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल जो है वो देते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं वो भी मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मेटाबॉलिक के इश्यूज़ के साथ लिंक हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर जो है वो एग्जैजरेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कंजम्पशन की वजह से जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है बोन्स के अंदर, या फिर जो है वो कार्टिलेजेस जो है वो रिपेयर ना होने की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड है, या फिर जो है वो बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब होने की वजह से नी जॉइंट में जो है वो पेन आता है। अर्ली एडल्टहुड में या मिडिल एडल्टहुड में जो नी जॉइंट का पेन है इसका ताल्लुक जो है वो बायोमैकेनिकल डिफेक्ट के साथ है, तो हम उसके सवालात पूछते हैं कि उसको किन कौन कौन सी मूवमेंट्स में पेन आता है, जैसे चेयर से उठते हुए, चेयर से बैठते हुए उसको दर्द होता है, ज़मीन से उठते हुए दर्द होता है कि नहीं होता, या फिर जो है वो हल्का सा जंप लगाने से या स्टेयर्स उतरते हुए उसको दर्द होता है या स्टेयर्स चढ़ते हुए दर्द होता है। तो इस तरह के हम कुछ कम्प्लेक्स सवाल पूछते हैं जिससे जो है वो हमें आइडिया हो जाता है। या फिर नी जॉइंट का जो है वो डिसलोक जो है वो लूज़ हो जाना, जिसकी वजह से जो है वो गिव अवे आए, या फिर जो है वो चलते हुए या खड़े होते हुए जो है वो नी जॉइंट में कांस्टेंट पेन रहना। तो इस तरह के सिम्टम्स हम पूछ के उसके मुताबिक फिर जो है वो एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब करते हैं और फिज़िकल थेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी का भी सहारा लेते हैं, जिससे जो है वो मसल रिलैक्स करके उसके बाद फिर हम मैनिपुलेशन या जो बाकी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल हैं वो फिर हम सजेस्ट करते हैं। अगर आप जो है वो एक टाइट मसल्स के ऊपर स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करेंगे तो उसमें माइट पॉसिबल कि आप कुछ माइक्रोफाइबर्स जो हैं वो मसल्स के टियर कर दें। तो हमेशा जो है वो एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लें, या फिर जो है वो आप हीट पैक्स के साथ जो है वो थोड़ा सा मसल को नरम कर लें, उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। आए अभी हम आपको जो है वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल दिखाते हैं कि नी जॉइंट पेशेंट के साथ किस तरह से एक्सरसाइज प्रोटोकॉल दी जा सकती है। नी जॉइंट की एक्सरसाइजेस के लिए जो है वो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें क्वाड्स की जो है वो हम स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इसमें हमें लेंथ को चेंज नहीं करना होता, जस्ट जो है वो नी जॉइंट को नीचे की तरफ प्रेस करना होता है। आप एक पिलो का सहारा ले सकते हैं, नी जॉइंट के नीचे एक पिलो रखते हैं, या टॉवल को जो है ना वो आप रोल अप करके जो है वो नी जॉइंट के नीचे रखते हैं, या फिर आप जो है वो कोई भी नरम चीज़ जो है वो, जैसे कि इस वक्त ये जो है वो मेरे पास ये फोम का टुकड़ा है, इसको जो है वो मैं इसके नी जॉइंट के नीचे रख रहा हूँ एंड आई विल आस्क द पेशेंट टू प्रेस इट डाउन। ठीक है, पेशेंट को मैं कमांड दे रहा हूँ कि वो नीचे इसको जो है वो प्रेस करे और 30 सेकंड्स तक इसको होल्ड करके रखे। अगर वो 30 सेकंड तक होल्ड नहीं कर सकता तो 5 सेकंड से जो है वो शुरू करे, डेली का 1 सेकंड बढ़ाए। तो जब वो 30 सेकंड तक पहुँच जाएगा तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो क्वाड्स की स्ट्रेंथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो आप शॉर्ट सिटिंग में जो है वो पेशेंट को जो है वो एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जिसके लिए पेशेंट को जो है वो आप बिठा देते हैं। ठीक है, पेशेंट को आप इस तरह शॉर्ट सिटिंग में बिठा के इस पे जो है वो नी जॉइंट के ऊपर आप कोई वज़न बांध सकते हैं, जैसे जो है वो यहाँ पे इसके शाफ्ट रीजन पे आप जो है वो टिबिया के ऊपर जो है वो कोई वज़न वगैरह 3 किलो का, 5 किलो का, 8 किलो का वज़न आप जो है वो रेत से भरकर बैग सैंड बैग भर के जो है वो टांग के साथ बांध सकते हैं। ठीक है, वो जो है वो, या फिर आपके पास जो है वो वेट प्लेट्स मिलती हैं जो उसके शोल्डर रीजन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और नी रीजन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, वो आप यहाँ पर रैप करके उस पेशेंट को जो है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की एक्सरसाइज में, यानी कि आप पेशेंट को कहते हैं कि वज़न बांध के वो टांग को सीधा ऊपर भी उठाए और फिर जो है वो टांग को जो है वो पीछे की तरफ इसके लेके जाए। इसके अलावा जो है वो आप जो है वो पेशेंट को थेराबैंड सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें जो है वो थेराबैंड्स की मदद से जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस करता है ताकि जो है वो नी जॉइंट की जो है वो स्ट्रेंथनिंग आती रहे। फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो अपने मसाइल के लिए जो है वो सबसे पहले फ़िज़िकल थेरेपिस्ट से ज़रूर रब्ता करें, उससे एक्सरसाइज ज़रूर प्रिस्क्राइब करें। इसकी वजह ये है कि जब तक आपकी बीमारी तशख़ीस नहीं होती उस वक्त तक जो है वो आपके पास जो है वो मुकम्मल इलाज नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, फ़िट रहें। अल्लाह हाफ़िज़।